वो नबी देखते हैं। आप यहाँ बैठे हैं, आपको आपके घर वाले नहीं देख रहे होंगे, शायद ये दुनिया वाले ना देखें, आपके दोस्त ना देखें। हमें दिखाने के लिए किसी को भी सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। सोशल मीडिया या मीडिया का सहारा लेकर हम ज़माने को दिखाते हैं, मगर मेरा वो नबी वो है, न किसी मीडिया की ज़रूरत है, न किसी अखबार की ज़रूरत है। मेरे नबी को अल्लाह ने वो पावर अता की हैं कि वो अपनी कब्र में लेटे लेटे सारे ज़माने को देख रहे हैं, सारे ज़माने को देख रहे हैं। ये है मेरे मुस्तफ़ा का कमाल। यही तो फ़र्क है ज़माने के देखने में और उनके देखने में। ज़माना कभी देखता है, कभी आंख बंद कर लेता है, ज़माना कभी सुनता है, कभी कान बंद कर लेता है, लेकिन ये नबी हैं कि देखते हैं तो रात को भी देखते हैं, दिन को भी देखते हैं। और ये ऐसा देखते हैं, ये ऐसा देखते हैं, इनके देखने की तरह आज तक कोई देखने वाला आया ही नहीं। आया ही नहीं, कारी साहब आया ही नहीं। आप क्या सोचते हैं? ए बच्चों देखो, ए खामोश बेटे, बिल्कुल नहीं बोलना। हम दुनिया में कुछ भी करते हैं, इसको भी मेरे नबी देखते हैं। तुम नहीं देख रहे, बराबर में सो रहे हैं तुम्हारे, आप अपने बराबर में नहीं देखते, तुम्हें अपने पड़ोस की खबर नहीं है। नबी ऐसा देखते हैं। आज मैं इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर दूं। नबी देखते हैं, नबी देखते हैं। ये आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है। एक बात बताऊं, नबी तो आने से पहले भी देखते हैं, आने के बाद का भी देखते हैं। वो तो जब दुनिया में ना आए थे तब भी देखते थे, बहुत बड़ी बात है। दुनिया में आने से पहले भी देखते थे। जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ न लाए थे, वो जब भी देखते थे। तो अब तो आ गए हैं, अब तो बदरजे औला देखेंगे। एक जगह हम गए नहीं है, ठीक है, तो हम उसे देख ले हैं, और जब वहां चले जाएंगे तो फिर क्या छोड़ेंगे हम? तो सब कुछ देखेंगे। आज जमाने से तुम्हें शर्म लगती है, कोई गलत काम करते हो तो यार जमाना क्या कहेगा, मगर एक वक्त ऐसा आता है कि ज़माना भी नहीं देखता, मगर अल्लाह की कसम तेरा नबी देखता है। क़यामत के दिन यौम हिसाब जब होगा, अगर अल्लाह के नबी ने पूछ लिया कि तू गुनाह करता था तो तुझे ये पता नहीं था कि मैं देखता हूँ, तू क्या सोच के करता था गुनाह, कि तुझे खबर नहीं थी कि मैं देखता हूँ, कि तूने फला गुनाह ना किया था, कि तूने फला गुनाह ना किया था। आला हज़रत इसी को कहते हैं खौफ खुदा, शर्म नबी, खौफ खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। हमको ना अल्लाह का खौफ रहा, ना मुस्तफ़ा की शर्म रही। लोगों हया करा करो, तुम्हारा नामाए अमाल पूरे दिन में जो करते हो, शाम में मेरे नबी की बारगाह में पेश करते हैं फरिश्ते। कितनी शर्म की बात है नौजवानों कि हम शराब के अड्डों पे बैठे हों और मेरे नबी की बारगाह में हमारा ये अमल भी पेश किया जाए। हम जुआ के अड्डों पे बैठे हों, ये अमल भी पेश किया जाए। हम सिनेमा घरों में फिल्म देख रहे हों, हमारा ये अमल भी पेश किया जाए। हम किसी को सता रहे हों, ये अमल भी पेश किया जाए। हम पड़ोसी का हक मार रहे हों, ये अमल भी पेश किया जाए। हम वालिदैन की नाफरमानी कर रहे हों, ये अमल भी पेश किया जाए। मुझे बताओ, क़यामत के दिन मुस्तफ़ा ने कह दिया तू बख्शिश के लिए मुझे मना रहा है, तू बख्शिश के लिए फोर्स कर रहा है, तू बख्शिश के लिए चाहता मैं तेरी बख्शिश करा दूं, लेकिन ये पता कि तूने वो काम नहीं किया था, कि ये गुनाह नहीं किया था। बताओ क्या जवाब देंगे? हमने किया होगा और हम मान रहे होंगे या रसूल अल्लाह, हाँ हमने किया था। नबी सब देखते हैं। जलसे में आने वालों नबी तो यहाँ तक देखते हैं, यहाँ तक देखते हैं कि जब नबी दुनिया में तशरीफ भी न लाए थे, सरकार के दादा अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली हैं और काबे पे चढ़ाई कर दी अबरहा ने। अल्लाह ने अपने काबे की हिफाजत फरमाई अबाबील परिंदों के जरिए। मालूम है आपको?
अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अबाबील परिंदा आया और चोंच में छोटा छोटा पत्थर लेके आया। जी जी जी। आप ये कह देते हो हजरत क्या करें, माहौल बहुत खराब है, हम कुछ नहीं कर सकते। तुम बहुत कुछ कर सकते हो, माहौल का रोना ना रो, तुम खुद अपनी खराबियां दूर कर लो, खुदा की कसम तुम बहुत कुछ कर सकते हो। जी जी बेशक। और करते तुम नहीं हो, करता तो अल्लाह है। तुम्हारी कोई औकात नहीं है तुम करो ना, करने वाला अल्लाह है। बस तुम खुद सही हो जाओ, फिर अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, वो ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा कि तू शानो गुमान भी नहीं होगी तेरी कि वो ऐसा कर देगा कि तू सोचता रह जाएगा, वो कर देगा। समझ रहे हैं? ये है अल्लाह। कहाँ हाथियों को लेके अबरहा आया, इतना बड़ा लश्कर लेके आया हाथियों को लेके काबे को ढाने। अब्दुल मुत्तलिब जो सरकार के दादा हैं, उनसे कहा है कि अबरहा आ गया काबे को ढाने। सरकार के दादा ने कहा भाई हमारे ऊंट नहीं मिल रहे, हमें ऊंटों की टेंशन है, रहे काबे की बात तो जिसका काबा है वो खुद हिफाजत करेगा। सुभान अल्लाह। हमें अपनी टेंशन है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, तुम अपनी टेंशन लो, बाकी अल्लाह के ऊपर छोड़ दो। सरकार के दादा ने क्या कहा, मुझे अपनी बड़ी टेंशन है, मेरे जो चंद ऊंट नहीं मिल रहे हैं उनकी मुझे टेंशन है, बाकी रही बात काबे की तो जिसका काबा है वो खुद हिफाजत करेगा। अब कुरान की बात करते हो, तुम सही हो जाओ, जिसका कुरान है वो खुद हिफाजत करेगा, है क्या नहीं? तुम दीन की बात करते हो, जिसने दीन नाजिल किया है तुम सही हो जाओ, तुम दीनदार हो जाओ, वो दीन की हिफाजत खुद करेगा। एक बात और बताऊं मैं आपको जी, बड़ी प्यारी बात, पहले नंबर खास बात, किसी भी चीज की मुखालफत करने से चीज खत्म नहीं होती। वाह वाह क्या बात है। छोड़ने से खत्म होती है। बहुत अच्छा जुमला माशाल्लाह। आप कहते हो इस्लाम की मुखालफत होती है, तो कौन कह रहा है मुखालफत होने से चीज खत्म होती है? छोड़ने से वो चीज खत्म होती है। अगर मुखालफत की बात है, निकालो सिगरेट की डिब्बी, निकालो गुटखे की पुड़िया, जो कंपनी बना रही है वही सड़े हुए फेफड़े छाप के दे रही है। अच्छा है, बोलो मुखालफत कर रही है नहीं कर रही है? कंपनी खुद मुखालफत कर रही है कि पी तो रहा मगर सड़ जाएंगे, जी जी जी, खा तो रहा मगर सड़ जाएंगे। अगर किसी को यकीन ना हो तो निकालो पुड़िया, अगर ना सड़े हुए फेफड़े सड़े हुए होठ छपड़े हो तो पहले ही जो कंपनी बना रही है वही मुखालफत कर रही है। औरों को तो छोड़ो, मैं मुखालफत करूं तो कोई बात नहीं, ये मुखालफत करे कोई बात नहीं, जो बना रहा है वही मुखालफत, वही मुखालफत। लेकिन गुटखा बंद क्यों नहीं होता, सिगरेट बंद क्यों नहीं होता? हमने कहा मुखालफत से कोई चीज बंद नहीं होती है, ये मुखालफत कर रहे हैं मगर पीने वाले पी रहे हैं, वो का छोड़ रहे हैं। जी जी जी, पीने वाले जी बंद जब हो जब वो छोड़ेंगे, और ये पीने वाले छोड़ दे, ये तो गुलाब का फूल छाप के देने लगे इस पे। क्या विशाल है। इसे खा के गुलाब हो जाओगे, इसे खा के लाजवाब हो जाओगे, मैं देखूं बिक जाएगा क्या? जी बिल्कुल नहीं बिकेगा। पीने वाले जमने में बात सही है कि नहीं? आप तो कुछ भी छाप देना इस पर मगर नहीं बिकेगा, इसलिए कि यूज करने वालों ने छोड़ दिया, इस्तेमाल करने वालों ने छोड़ दिया। इस्लाम की मुखालफत से टेंशन है, इस्लाम की मुखालफत हुई कब नहीं थी? जी जी, या तो कोई ऐसा वक्त बताओ कि हजरत आज हो रही है, कल नहीं हुई थी, कल तो इससे 100 गुना ज्यादा हुई थी। जी इतनी हुई थी कि अगर कोई कलमा पढ़ लेता उसे खचेड़ खचेड़ के मारा जाता, कलमा पढ़ लेता उसका सोशल बाइकआउट किया जाता, कलमा पढ़ लेता उसके सीने पे भारी पत्थर रखा जाता, कलमा पढ़ लेता तो लोगों से गालियां दी जाती, कलमा पढ़ लेता तो लोगों मालूम है आपको कलमा पढ़ने वालों पे जो जुल्म सितम किए गए, अगर तारीख मक्का पढ़ोगे रोंगटे कांप जाएंगे। हजरत बिलाल के काली चमड़ी को कोड़े से इतना मारा जाता कि काली चमड़ी सूत नहीं जाती, अंदर से सफेद चर्बी नजर आने लगती। हजरत बिलाल के सीने पे भारी पत्थर रख के धूप में आपको कई कई घंटे तपाया जाता, हजरत बिलाल की आंखें निकलती, हजरत बिलाल का पसीना बहता, हजरत बिलाल का खून जब जख्मों से निकलता, जख्मों से चूर चूर होते, जब हजरत बिलाल की आह निकलती, कोई बचाने वाला नहीं होता, कोई हजरत बिलाल के सीने से पत्थर हटाने वाला नहीं होता। उमैया हजरत बिलाल को तड़पता देखता, सोचता था हो सकता है अब इसका जज्बा कमजोर हो गया होगा, हो सकता है कि अब बिलाल भी जाग जाएगा। कहता उमैया कहता बिलाल अरे अब तो कलमा पढ़ना छोड़ दे। मेरा बिलाल कहता उमैया कान खोल के सुन ले, वो कोई और होगा जो
का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तक आला हजरत, अज़मत मुस्तफा, आमद मुस्तफा, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला रामपुरी। सुभान अल्लाह। कब मुखालफत नहीं हुई इस्लाम की, मुझे बताएं आप। हर दौर में, और इससे ज्यादा हुई है। क्या इमाम मालिक के कोड़े नहीं मारे गए? इमामों को मारा गया, और इतना मारा गया, उन पे फतवे भी लगे, उन्हें मारा भी गया। कि मेरे नबी को पत्थर नहीं मारे गए? इतने मारे गए, इतने मारे गए कि मेरे नबी की जूतियां खून में बढ़ जाती। हज़रत खदीजा बयान करती हैं कि जब नबी घर आते ना तो जख्मों से मेरे नबी चूर होते, और नबी का कुर्ता, नबी का कमीज खून में रंगीन होता। हज़रत खदीजा कहती है मैं दूध बना के नबी को पेश करती, मेरे घर में कुछ नहीं, दूध होता। या रसूलुल्लाह बहुत जख्म खाए हैं, चोट लगी है, आका दूध पी लें। मेरे नबी फरमाती खदीजा तुम पी लो इस दूध को। हज़रत खदीजा कहती मैं जबरदस्ती मुस्तफ़ा को दूध पिलाती, जख्मों से मैं आलूदगी को साफ करती, मैं जख्मों से धूल को साफ करती, गुबार को साफ करती, और फिर जख्मों पे मरहम लगाती। कब मुखालफत नहीं हुई है? पर्दे की मुखालफत कम नहीं हुई है? अब कहते हो माहौल खराब है, मुखालफत की हवाएं चली हैं। हजरत हम क्या कर सकते हैं? दौर खराब नहीं, हम खुद खराब हैं। लोगों, दौर अभी इतना खराब नहीं आया, हमें अमल करने की जरूरत है। खुदा की कसम जिस दिन हमने अमल करना शुरू कर दिया, जितने खराब हैं वो या तो सही हो जाएंगे या अल्लाह उनका इंतजाम कर देगा। दो जुमले। बेशक। फिरौन जब नहीं सुधरा अल्लाह ने इंतजाम किया। जी जी। नमरूद नहीं सुधरा अल्लाह ने इंतजाम किया। अरे किया क्या नहीं किया? जी। कोई इधर देख रहा, कोई उधर देख रहा, क्या है भैया कुछ और है क्या? मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात सुनो, और बड़े काम की बातें बता रहा हूँ मैं। हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी अपने रास्ते पे रहे, अकबर नहीं सुधरा, अल्लाह ने इंतजाम कर दिया। जी 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 जी। अल्लाह ने इंतजाम कर दिया। फली नहीं सुधरा, अल्लाह ने इंतजाम कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान जी। सबका इंतजाम कर दिया अल्लाह ने। आज भी कुछ है, तुम अपने रास्ते पर रहो, अल्लाह इंतजाम कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, चाहे वो डांस ना का यती नरसिंहानंद क्यों ना हो, जी जी। अल्लाह इंतजाम कर देगा। लेकिन तुम तो सुधरो। तुम शराब खानों में या अल्लाह उसे बर्बाद कर दे, या अल्लाह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। अच्छा, तुम शराबे पियो और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को अल्लाह भेजे तुम्हारी हिफाजत करने के, आराम से शराबे पियो। अरे इसलिए तो मानते हो या अल्लाह एक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दे दे ताकि हमारा बैकग्राउंड मजबूत हो जाए, हम मजबूत हो जाए, तो इसलिए भेज दे अल्लाह कि तुम आराम से जुआ खेलो, सलाहुद्दीन अय्यूबी तुम्हारा पहरा देगा। किस लिए भेजे वो अय्यूबी को, ये तो बताओ। किस लिए भेजे? इसलिए कि तुम नमाज छोड़कर अपने फजर में सोते रहो और अय्यूबी तुम्हारा पहरा दे, इसलिए भेजे। इसलिए वो भेजता ही नहीं, इसलिए वो नहीं भेजता। क्यों भेजे? तुम बाज नहीं आओगे, वो भेजेगा नहीं। तुम बाज आ जाओ, फिर अल्लाह इंतजाम करेगा। वो कैसे करेगा वो खुद समझेगा। वो कैसे करेगा वो खुद समझेगा। लेकिन तुम्हें सुधरना जरूरी है। तुम्हारी बेटियां बेपर्दा मेलों में घूमे। अभी मुझे खबर मिली, कल एक साहब ने मुझे बताया, बड़ी तकलीफ हुई। आजकल गैर कौमों के नाइट के मेले चल रहे हैं, उसका नाम आपको याद होगा। उसमें मुझे ये बताया कि मुस्लिम औरतें तक जा रही हैं, मर्द तो मर्द, मुस्लिम औरतें तक जा रही हैं, मुस्लिम लड़कियां तक जा रही हैं। और फिर दुआ करते हो कि या अल्लाह कोई मदद भेज दे। अल्लाह मदद भेजेगा? किस लिए अल्लाह मदद भेजे मुझे बताओ। उस कौम के लिए अल्लाह ने कभी मदद नहीं भेजी जिस कौम ने अपना सही रास्ता नहीं चुना। नहीं भेजी अल्लाह ने मदद, अल्लाह ने मदद नहीं भेजी। तकरीर सुने तो आज आप कुछ लेकर के जाएंगे, और अल्लाह मदद भेजने पे आ जाए ना, तो अल्लाह जब मदद भेजता है तो ऐसी मदद भेजता है, ऐसी मदद भेजता है कि इंसान की मशीनरी, दिमाग, सब कुछ, साइंस दानों की साइंसदानी सब कुछ फेल हो जाती है अल्लाह की मदद के सामने। सब फेल हो जाते हैं, सब फेल हो जाते हैं। जितने भी जतन कर लो, जितने भी ताने बाने बोल लो, अल्लाह उसके ताने बानों को उसी पे उलट देता है। जी जी जी।
क्या बात है वाह। ये है, कितने भी ताने बाने करी। माइकल जैक्सन बहुत बड़ा डांसर था, वर्ल्ड फेमस। उसने अपना बेड भी बनवाया था, उस पे ऑक्सीजन मिलती थी, मरूंगा नहीं, कहता था 150 साल जीऊंगा। बेड भी उसका था, ऑक्सीजन मिलती थी। नौजवानों, ताने बाने बुनो, अल्लाह खुद ही उन्हीं ताने बानों को उसी पे उलट देता है। उसने अपने आप को हर जगह ऑक्सीजन के इंतजाम कराए। जब मरा तो डॉक्टर कहता ऑक्सीजन की वजह से मरा। हमने कहा हर जगह ऑक्सीजन का इंतजाम था, मरा भी ऑक्सीजन की वजह से। कहा हाँ, अपने आप को इतना कमजोर कर लिया था उसने, इतना कमजोर कर लिया था। आप खाना खाओ, दवा के जरिए हाजमा करो, आपकी मशीनरी कमजोर हो जाएगी। इसलिए कि हाजमा मशीनरी से नहीं, कुछ दवा से हो रहा है। मशीनरी से नहीं हो रहा, दवा से हो रहा। इसलिए आप हाजमा जो खुद करेगी आपकी मशीनरी, वो मशीनरी ताकतवर होगी। अब जब उसके फेफड़े इतने कमजोर हो गए कि वो ऑक्सीजन दे के भी ऑक्सीजन ना ले पाए, दे के भी ना ले पाए, समझ रहे हैं? अल्लाह ने उसकी चाल उसी पर पलट दी। तो अल्लाह तो वो है कि ताने बानों को उसी पर क्या करता, पलट देता है। आप कहते हो मुखालफत हो रही है, मैं नहीं मानता इस बात को। मुखालफत कौन अच्छा कितने मुखालफत कर लें? कौन मुखालफत कर लेगा? अमेरिका मुखालफत कर रहा है, बरतानिया मुखालफत कर रहा है, हजरत चाइना मुखालफत कर रहा है, हजरत फलाह मुखालफत कर रहा है। मैंने कहा पूरी दुनिया मुखालफत कर ले, अल्लाह एक ही झटका देगा भूकंप का, सारी मुखालफत जमीन में घुस जाए। जिंदाबाद। सारी जमीन के अंदर, सारी जमीन के अंदर सारी मुखालफत है। एक भूकंप का अगर झटका आ गया ना तो 100 माला जो बिल्डिंग और टावर खड़े किए ना, ये सब जमीन के अंदर नजर आएंगे, सबके साथ। उसके सामने किसकी चलती है बताएं मुझे? उसके सामने किसकी चलती है? नहीं चलती। मगर तुम अगर नहीं सुधरोगे ना तो वो तुम्हारे ऊपर जालिम हुक्मरानों को भेजेगा, और वो इसलिए भेजेगा ताकि तुम्हें सीधा करे। वो कर रहा है। मौलाना चीखते चीखते परेशान हो गए, शादी हल्की करो, निकाह आसान करो, शादी हल्की करो, निकाह आसान करो। मानने कोई बताओ मुझे? इल्ला माशाअल्लाह नहीं मानते। लेकिन लॉकडाउन में जब चला डंडा है तो 4 आदमी जाके निकाह कर लाए। सही बता रहा हूं मैं मेरे भाई, बात गलत नहीं है। लड़की वालों का बयान है 2 मुर्गे लाए थे, बारात निपट गई, 1 मुर्गा रह गया, 1 ही काम हो गया। इतने मुर्गों में हो गया काम। क्यों माने भाई? जब क्यों तुम्हारे बात समझ में आई? डंडा चला तो समझ में आई ना। तो जब तुम नहीं मानोगे तो फिर तुम्हारे ऊपर अल्लाह जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत करेगा। नहीं मानोगे तो मुसल्लत करेगा। तुम कहते हो हमसे हमारी मस्जिदें छीनी जाती है, तुम मस्जिदों को जब वीरान कर दोगे तो फिर लोग छीनेंगे। तुम कहते हो हमारे पर्दे पे, हमारे हिजाब पे उंगली उठाई जा रही है, जब तुम पर्दे को छोड़ दोगे तो उंगली उठाई जाएगी। उंगली शाज पे उठती है। अब तुम समझ रहे हो शाज क्या है, ये समझ गए। शाज कहते हैं जो बहुत थोड़ा पाया जाएगा, बहुत कम, उस पे उंगली उठेगी, उसी को देखा जाएगा। मिसाल के तौर पर सब कुर्ता पैजामा पहनते हो उस बस्ती में, कोई एक पैंट पहन के आ जा, सब उसे देखना। शाद है, मेरी बात गलत तो नहीं? आज से पहले घोड़ा टांगा बहुत चलता था, यक्का बहुत चलता था, कोई नहीं देखता था। अब BMW आ गई, ये आ गई, वो आ गई, एक से हाई फाई कर 1 करोड़ की कार भी नहीं देखोगे। अगर कोई बेहतरीन सा यक्का पे आ रहा हो उसे देखिएगा। शाद हो गया अभी, अब कारें ज्यादा हो गई, ये कम हो गया। आज से 50 साल पहले अगर कार आती तो उसे देखते जी। मिसाल सुनिए, नकटे बोले सकते नहीं सुनी। एक बादशाह की जो वो थी ना मतलब ये हुकूमत, तो उसमें सब नकटे थे, सबकी कटी हुई, तो सबकी नजरों में था कटी हुई थी सबकी, तो सबकी नजरों में था ऐसी होती होंगी। एक नाक वाला आ गया तो सब मजाक बना रहे लोग, ये देखो इनका मुंह कितना बुरा लग रहा है, सब कर्मिया देखो इनका कितना बुरा लग रहा है। नकटे बोले सकते, यानी था ये सही मगर बुरा शास था।
आज बेपर्दगी का दौर दौरा, जींस का दौर दौरा, टॉप का दौर दौरा, पिलावर ट्राउजर का दौर दौरा। अगर कोई बच्ची, अगर कोई अच्छे खानदान की नेक लड़की अगर हिजाब में रहे, पर्दे में रहे, नमाजी रहे, बादब रहे, बाहया रहे, क्या कहते हैं, बड़ी मुल्लानी बन के दिखा रही है। उसकी खैर नहीं है, उसे नहीं जीने देते, ताने मारे जाते हैं उसे, ताने। बहुत मुल्लानी बन गई। अभी आप में से कोई उठे और कहने लगे भाई नहीं ये हराम है, ये गलत है, ओफो बड़े भारी मुफ्ती बन के दिखा रहे हो, ये चूंकि शाद है, ये समझ रहे हैं, जमाना इधर आ गया है, शाद है। आज हालात बिगड़ गए, कयामत की निशानी है जी। आज लड़कियां मुंह से कह रही हैं शादी करेंगे मगर दाढ़ी वाला ना हो। क्यों, क्या बात है, कहने लगे बस ये तो सीधे साधे मुल्ला जी हैं, हमें एक्टिव चाहिए। मुझे बताओ क्या दाढ़ी तरक्की से रोकती है? अगर दाढ़ी गलत होती तो मेरे रसूलुल्लाह ने ना रखी होती। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। दाढ़ी हर नबी की सुन्नत है, इसीलिए तो दाढ़ी वाले को शक की निगाह से देखा जाना लगा कि दाढ़ी शाज़ है, कम है। अगर सब दाढ़ी रख के घूमने लगे तो कहां कहां तक शक से देखेगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। सब रखो, कहां तक देखेगा शक की निगाह से, हैं? सही बात, देखे गए नहीं मगर नहीं रखते। मुसलमानों ये कह कर तुम पीछे नहीं छुटा सकते कि माहौल खराब है, जमाना गलत है। खुदा की कसम हम खुद गलत है, हमें खुद सुधरना होगा। लोगों अच्छे रास्ते पे खुद चलना होगा, बाकी सारे मामलात अल्लाह पे छोड़ दो। आज के हुक्मरान फिरौन से ज्यादा मजबूत नहीं है, ये भी मैं कितने भी मजबूत है मगर फिरौन से ज्यादा मजबूत नहीं है, नमरूद से ज्यादा मजबूत नहीं है। जब अल्लाह ने इन्हें ना छोड़ा, इनके इंतजाम कर दिए, तो अल्लाह इन्हें छोड़ देगा नहीं, मगर तुम सुधर जाओ। हाँ, तुम सुधर जाओ। जिस दिन तुम सुधर गए, तुम सही हो गए, तो खुदा की कसम तेरे लिए गैब से मदद आएगी। सुभान अल्लाह। और ऐसी मदद आएगी कि तेरा शानो गुमान ना होगा, तेरा वहमो गुमान ना होगा।